नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले जल प्रहार की बात करेंगे। हरदा में लगातार हो रही बारिश के चलते पूरा शहर तरबतर है। सभी नदी नाले उफान पर है। अजनाल नदी के किनारे बना पेड़ी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से मदद नहीं पहुंच पा रही है। अजनाल लगातार उफान पर है। खंडवा स्टेट हाईवे भी बंद हो चुका है। इसके चलते आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। तो हरदा में भारी बारिश के चलते किस तरह की स्थितियां बनी हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजनाल नदी लगातार उफान पर है और लोगों का ये कहना है कि उन्हें किसी तरह की मदद प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। कौन से इलाके पे रहते हैं आप? ये इमलीपुरा में रहते हैं। निचले नाले के पीछे वाली गली में। क्या स्थिति है यहाँ पर? इसमें 5-6 फुट पानी भरा गया है। घरों में घरों में भी पानी भरा गया है। सामान भी गीला हो रहा है। यहाँ पर आके बोल देना। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। हम फरसराय में जाके कमरा किराए से लेके अपना सेपरेट काम कर रहे हैं। तो ये लोगों की नाराजगी है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजनाल नदी लगातार उफान पर है। पहले ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था। अगले 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। ये तमाम बातें कह दिए जाने के बावजूद लोगों का ये आरोप कि अब तक उन्हें मदद नहीं मिली है। इधर बैतूल में बारिश मानो कहर बरपा रही है। बैतूल भोपाल हाईवे बंद हो गया है। शाहपुर में माचना नदी उफान पर है। पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बैतूल इंदौर हाईवे भी बंद हो गया है। खंडवा और इंदौर जाने वाले मुसाफिर इसमें फंसे हुए हैं। तस्वीरें, बैतूल भोपाल हाईवे बंद हो गया है। माचना नदी उफान पर है। बैतूल की स्थिति लगातार, आज ही बैतूल से हमने हादसे की खबर भी आपको बताई। किस तरह से स्थितियां बैतूल में बन रही हैं और पुल से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। माचना उफान पर है शाहपुर में और बैतूल इंदौर हाईवे बंद है। खंडवा और इंदौर की तरफ जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। बैतूल भोपाल हाईवे बंद हो चुका है भारी बारिश के चलते। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां देखिए पानी ही पानी और अब आवागमन पर बुरा असर, ट्रांसपोर्टेशन पर, परिवहन व्यवस्था पर ये बारिश भारी पड़ने लगी है। शाहपुर में माचना नदी उफान पर है। बैतूल लगातार शुरुआत से ही, जब से मानसून आया है तब से लगातार बैतूल में इसी तरह की स्थितियां। अब इसका बुरा असर निचली बस्तियों पर, आवागमन पर, परिवहन व्यवस्था पर पड़ने लगा है। माचना नदी की तस्वीरें, उफान पर है माचना नदी। खंडवा और इंदौर जाने वाले मुसाफिर भी फंसे हुए हैं। कमोबेश यही स्थिति हरदा में भी है। हरदा में अजनाल नदी उफान पर है। बैतूल में माचना उफान पर है और बैतूल भोपाल हाईवे, ये व्यस्ततम हाईवे में से एक है। भोपाल बैतूल हाईवे ये बंद हो गया है। अरे हम तो इधर फंस गए ना, हमको उधर रहना था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इससे पहले बैतूल का एक और बड़ा घटनाक्रम जो लगातार खबरों में बना हुआ है। 4 लोगों की जान चली गई स्कॉर्पियो डूबने से। वो मामला बैतूल के मुल्ताई का है। ये बैतूल के शाहपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। माचना में पुल से 3 फीट ऊपर पानी। और अब खबर गरियाबंद से। भारी बारिश के चलते NH 130 नेशनल हाईवे 130 पर पानी भर गया है। पांडुका के पास हाईवे पर पानी भरा है और जाम लग गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मंगलवार रात से रुक रुक कर यहां बारिश हो रही है। मैनपुर में 95 मिलीमीटर, गरियाबंद में 35.2 मिलीमीटर, राजिम में 14.4 मिलीमीटर, छुरा में
23.8 मिलीमीटर, देवभोग में 35.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश वैसे ही हालात। सुकमा की स्थिति देख लीजिए, भारी बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर जाम लगा हुआ है। NH30 ये बस्तर के ज्यादातर हिस्सों से होता हुआ निकलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ये जिंदगी कहा जाता है बस्तर की। NH30 पर शबरी नदी का पानी आ गया है। पिछले 30 घंटे से NH30 पर जाम लगा हुआ है। कोंटा की सीमा से 2 किलोमीटर दूर ये जाम लगा है और सैकड़ों वाहन लंबी लंबी कतारें यहां लग गई हैं। अब कोंटा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऋषु आपको नजर आ रहे होंगे बैतूल से, प्रवीण आपको नजर आ रहे होंगे हरदा से। पहले प्रवीण आपके पास आना चाहूंगा। चेतावनी दे दी गई, बावजूद इसके मंदिर तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और आखिरकार हर जगह पानी ही पानी। प्रवीण, चलिए, प्रवीण से संपर्क नहीं हो पा रहा है और लगातार तकनीकी दिक्कत है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से तकनीकी दिक्कत के चलते प्रवीण से बात नहीं हो पाई थी। प्रवीण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो क्या? कुछ अपडेट? चलिए, प्रवीण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋषु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषु, ऐसा लग रहा है मानो बारिश ने इस बार बैतूल को टारगेट कर रखा हो। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं बारिश के कहर की। क्या अपडेट ऋषु? जी देखिए ललित, जो इस समय हम बैतूल की माचना नदी के किनारे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस तरह से नदी जो है पूरे उफान पर है। काफी तेज प्रवाह है नदी का और माचना नदी बैतूल की वो नदी है जिसके कारण सबसे ज्यादा जो है जनजीवन प्रभावित हुआ है। न केवल बैतूल शहर की बात करें बल्कि जो बैतूल भोपाल NH है वहाँ पर भी शाहपुर में माचना नदी जो है पुल बना हुआ है माचना नदी के, उस पर 3 फीट ऊपर से नदी बह रही है और यहाँ पर यातायात को रोक दिया गया है। जो पुल है उसके दोनों तरफ काफी लंबी कतार जो है वाहनों की लगी हुई है। बीती रात से ये स्थिति बनी हुई है और आप बारिश का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में बैतूल जिले में औसत 119 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो ब्लॉक हुए हैं वो बैतूल ब्लॉक है, घोड़ाडोंगरी, चिचोली और शाहपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो है बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा सभी जगह नदी नाले उफान पर है। ताप्ती नदी में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज मतदान भी जारी है, जो अंतिम चरण का मतदान है, इसलिए मतदान की रफ्तार भी थोड़ी बहुत धीमी जरूर हुई है बारिश की वजह से। हालांकि मतदाता अब भी आ रहे हैं लेकिन बारिश ने काफी ज्यादा जनजीवन को प्रभावित कर रखा है और प्रशासन भी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो है लोग किसी भी तरह का रिस्क न लें। इस समय हमारे पास आप देख सकते हैं अभी कुछ 1 मिनट पहले ही प्रशासन का एक वाहन यहाँ पर आकर रुका है माचना नदी के किनारे। हम इनसे जानते हैं किस विभाग से हैं आप? ये बताइए यहाँ क्या बंदोबस्त किए गए? थोड़ा तेज आवाज में बोलिए, काफी शोर है। बंदोबस्त तो बारिश के पहले यहाँ सभी नगर पालिका को हाईलाइट कर दी कि बैतूल रेड जोन में देखने आए कि ज्यादा पानी पुल पर बह तो नहीं रहता कि कुछ और। अच्छा, ये जो लोग जो रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं, ये पार करते हैं नदी नाले और छोटे छोटे रफ्तों को, इसके लिए क्या बंदोबस्त है? इसके लिए कर्मचारी लगाएंगे ताकि उनको बाढ़ में ना घुसने दिया जाए। नहीं लगाएंगे, मतलब कब लगाएंगे? अभी तो लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हुए हाईलाइट। फिर भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, लोग रिस्क ले रहे हैं। फिलहाल बैतूल में तो नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग की तरफ से बंदोबस्त है? हमारी तरफ से बंदोबस्त। तो आपने सुना नगर पालिका की ये टीम है जो कि पूरा दावा कर रही है कि सारी जगह पर बंदोबस्त किए गए हैं। बिल्कुल, ये बात सही है और हालांकि हर जगह तो जाब्ता तैनात नहीं किया जा सकता। प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी ललित, हरदा में जो है बीती रात से तेज बारिश हो रही थी और उसी का जो है परिणाम आप देख सकते हैं कि चारों ओर यहाँ पर पानी ही पानी है। हरदा जिले की सभी नदियां जो है अजनाल, माचक, गंजाल, देदली
सभी उफान पर चल रही है। हालांकि नर्मदा का जलस्तर जो है अभी स्थिर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि हरदा जिले के जितने भी निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए हैं। और अभी हम यहाँ पर पानी के बीच मौजूद है। न्यूज 18 जो है सबसे पहले अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पानी है, चारों ओर पानी पानी है। अजनाल नदी जो शहर के मध्य से बहती है, उसका पानी जो है हरदा शहर की जो निचली बस्तियां हैं, जतरा पड़ाव, बंगाली कॉलोनी, इंदीपुरा, मानपुरा, खेड़ीपुरा, ऐसे कई इलाकों में जो है नदी का पानी यहाँ पर भर चुका है। फिलहाल यहाँ पर जो है प्रशासन की टीम अलर्ट थी। न्यूज 18 के माध्यम से जो है प्रशासन के अधिकारियों को सुबह खबर दी गई कि जो है निचले इलाके जलमग्न हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अमला वहां पर मौजूद नहीं था। सिर्फ हरदा तहसीलदार वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और पुलिस विभाग का अमला और नगर पालिका का अमला जो है मौके पर पहुंचा और लोगों को निकालने का काम यहाँ पर शुरू हुआ। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं नारमदी धर्मशाला में, जहां पर 20 से ज्यादा लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है और उनको जो है जो कैंप जो नारमदी धर्मशाला में बनाया है वहां पर उनको ठहराया गया। अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट आया वो है सोडलपुर गांव का, जहां हंसावती नदी उफान पर होने से लगभग 200 लोग जो है सुबह फंस चुके थे, उनको भी प्रशासन ने वहां से निकाला है। फिलहाल प्रशासन की टीम जो है मैदान में अब उतर चुकी है, लोगों को निकालने का काम जारी है। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट है और नदियां उफान पर है, तो ललित इससे कहीं ना कहीं इस बात को से इनकार नहीं किया सकता कि हरदा जिले में जो है आने वाला जो समय है, जो आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए होंगे। निश्चित तौर पर ये चुनौती बढ़ने वाली है दोनों ही जगह के लिए, बैतूल के लिए भी, हरदा के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कोंडागांव का रुख कर रहे हैं। कोंडागांव में बारिश का कहर, उफान पर है बारदा नदी। फुंडेर उड़ा गांव के बीच बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के ऊपर पानी बहने से यातायात ठप है। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। 40 गांव ऐसे जो टापू में तब्दील हो गए, सैकड़ों लोग परेशान हैं। बारदा उफान पर। और खबर धमतरी से, भारी बारिश के चलते यहां पर भी नदी नाले उफान पर हैं। नगरी ब्लॉक में नदी नाले उफान पर हैं। रपटे और पुल डूब चुके हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा हुआ है। इसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इन सब के बीच ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है कि लोग जान जोखिम में डालकर ये जो पुल पुलिया और रपटे हैं इन्हें पार कर रहे हैं। अगला अपडेट भी धमतरी से ही। अर्जुनी थाने में बारिश का पानी घुस गया है। थाना परिसर में पानी भरा हुआ है। बंदी गृह, मालखाना, टीआई चैम्बर, यहां पर पानी भरा हुआ है। पंप और बाल्टी के जरिए थाना स्टाफ पानी निकालने में जुटा हुआ है। ये भी धमतरी की तस्वीरें, इससे पहले भी धमतरी की तस्वीरें आपने देखी। कस्बा जो ग्रामीण इलाके वहां नदी नाले उफान पर है और इधर अर्जुनी थाने में पानी घुस गया है। अर्जुनी थाने में थाना परिसर में पानी भरा हुआ है। बंदी गृह में पानी घुस गया है। मालखाने में, टीआई चैम्बर में। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ग्रामीण इलाकों की तो बात ठीक है, अर्जुनी थाने में भी अब पानी घुस गया है। ये बड़ी मुसीबत, कहीं राहत है तो कहीं आफत है। और आफत कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं कि थाने के अंदर पूरा पानी भर चुका है। थाने के हर एक कमरे में, टीआई का कमरा हो, चाहे मालखाना, चाहे बंदीगिरी, हर जगह पानी। तो थाने का जो कामकाज है बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगर किसी को हिरासत में रखा भी गया है तो उसको भी वहां से हटाना पड़ रहा है। स्टाफ जो अपना पुलिस का जो काम होता है उसे छोड़कर जो भवन के अंदर पानी भरा है उसे निकालने में लगा दिया गया है, क्योंकि पानी लगातार गिर ही रहा है। और ये शहर का ही जो पानी है बहकर थाने की ओर आता है और अब इतना ज्यादा पानी आने लग गया कि थाने के अंदर भर गया है। तो अर्जुनी थाने में भी बड़ी आफत की स्थिति है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, थाने में पानी भर चुका है। पानी निकालने के लिए इस तरीके से बाल्टी का सहारा लिया जा रहा है, पंप का सहारा लिया जा रहा है, किसी भी तरह हालात को काबू में करने की कोशिश। और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव का अंतिम चरण, मतदान लगातार जारी है। 43 जिले हैं, 214 नगरीय निकाय हैं, 5 निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग लगातार जारी है। 6000 से ज्यादा मतदान केंद्र, 49 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। अच्छी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बुजुर्ग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी बाकायदा कई जगहों पर मतदान कर चुके हैं, कई जगह मतदान करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था पहले ही,
हर संभव कोशिश ये की गई है कि बारिश कहीं कोई खलल न डाले, लेकिन मतदाता को कम से कम अपने घरों से बाहर निकलना होगा। तो 6000 से ज्यादा मतदान केंद्र और लगातार वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी। बारिश के बीच, बारिश की चेतावनी के बीच लगातार वोटिंग चल रही है। 5 नगर निगम भी इसमें शामिल है। 20 तारीख को ही यह साफ होगा कि जनता ने अपना जनादेश क्या दिया है, शहर की सरकार के लिए किसे मौका दिया गया है। लेकिन आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार अपडेट के साथ बने हुए हैं। सुधीर रतलाम से अपडेट दे रहे हैं, शैलेंद्र नर्मदापुरम से बने हुए हैं, मनोज मंडीदीप से बने हुए हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ इस वक्त तक का अपडेट? चुनाव लगातार जारी है और आप छाता लेकर भी नजर आ रहे हैं। मनोज, जी बिल्कुल, यहाँ पे बारिश हुई है और लगातार पानी का दौर जारी है, लेकिन मंडीदीप नगर परिषद में जो लगातार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, 30% से ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है और 60,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गल्ला मंडी है, वहाँ पे जो तमाम पोलिंग बूथ बने हैं, वहाँ पर बारिश थमी जरूर है, लेकिन रिमझिम बारिश के बीच में भी जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके आने का सिलसिला फ़िलहाल कम नहीं हुआ है। लगातार जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर इसी तरीके से जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बाहर सड़क पर होने की वजह से बूथ के आसपास जो है वो सुरक्षा का पहरा कड़ा किया गया है, क्योंकि लोगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। यही कारण है कि मंडीदीप के इस रोड पर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी। यही कारण है कि पुलिस के अधिकारी खुद ये सबसे बड़ा मंडीदीप का बूथ बताया जा रहा है और यही कारण है कि इस मतदान केंद्र पे पुलिस का पहरा जो है हर बूथ पर जो है वो तैनात है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो व्यवस्था थी तिरपाल पोलिंग बूथ के बाहर वो लगाई गई थी, ताकि जो भी कतारों में खड़े हों मतदाता, उनको पानी से बचाया जा सके और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। कुछ जो मतदाता हैं जो कि चलने के काबिल नहीं है, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो लगातार जो मंडीदीप में जो मतदाता है वो बारिश के बीच में यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहा है। हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं मंडीदीप के? सर, मंडीदीप में मुद्दे काफ़ी, चुनाव का प्रचार चल रहा है, यहाँ पे बरसात हो रही है और सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सब अपने अपने दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए बारिश हो रही, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर एक जज्बा है और यही कारण है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ललित, चलिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, यही सबसे अच्छी और मुख्य बात है। सुधीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ अपडेट, क्या उम्मीद जताई जाए कि मौसम ने जो मौका दिया है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? सुधीर जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और सुबह की अगर मैं 2 घंटों की बात करूं तो करीब 12% मतदान यहां पे दर्ज किया गया रतलाम शहर में। और अभी मैं खड़ा हूं रतलाम के लॉयंस हॉल में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग झमाझम बारिश के बावजूद पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने, जो बता रहा है कि शहर की जनता कितनी जागरूक है अपने वोटिंग को लेके। एक पेयर भी हमारे साथ ये वोट देके निकला है। मैम, आप बताएं क्या आपके मन में है? शहर सरकार चुनने आज आप सब काम छोड़ के जो है आज यहाँ पहुंचे बूथ पे। यहाँ हम शहर सरकार चुनने आए हैं, जिससे कि हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको सरकार किस हिसाब से कैसे क्या चुननी है और उसको हम चुनेंगे, जिससे कि वो हमारे शहर का विकास करे। शहर का विकास करे। सर, आप बताएं क्या आपके मन में है, वोट देने आप पहुंचे हैं यहाँ पे? सर, मैं नगर की सरकार को चुनने के लिए आया हूँ और मतलब हमको अभी जगन्नाथपुरी निकलना है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये मैंने कहा ये वोटिंग डाल के और फिर हम निकलेंगे, मतलब और सब काम छोड़ के मैंने कहा पहले वोटिंग, उसके बाद दूसरा काम। जगन्नाथपुरी जाना है और सारे काम छोड़ के ये जो पेयर है वो यहाँ पहुंचा है बूथ पे वोट डालने के लिए। कोशिश यही है
कि शहर की जो सरकार इन्हें चुनना है, तो ये एक तरह का उत्साह है जो बता रहा है कि रतलाम शहर की जनता में वोटिंग को लेकर किस तरह की जागरूकता है, किस तरह से लोग सारे काम छोड़कर अपनी तीर्थ यात्राओं को बाद में जो है लोग जाएंगे, लेकिन पहले वोट देने बूथ पर यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी शुरुआती रुझान तो काफी अच्छा है, झमाझम बारिश का दौर भी यहां पे जारी है और अब इस बरसते पानी में भी लोग अपने जो भी साधन उन्हें मिल रहे हैं उनकी मदद से पोलिंग बूथों पर लगातार पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि बीते जो 2 घंटे का आंकड़ा है 11, ये आगे आने वाले समय में कुछ घंटों बाद ये आंकड़ा 20 से 25 तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये जो शुरुआत में बात थी कि इस बार रतलाम शहर में मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा, तो ये बात बिल्कुल अब जो है सही साबित होती नजर आ रही है। जी चलिए और इसी तरह से ये बढ़ता रहना चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ दरअसल आज का मतदान केंद्र ही होना चाहिए। नर्मदापुरम से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? नर्मदापुरम जिले की बात यदि की जाए तो 5 नगरीय निकायों के लिए 1,92,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 3 नगर पालिका है और 2 नगर परिषद है। यदि बात की जाए तो 408 प्रत्याशियों के आगे का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे और 20 तारीख को इसका खुलासा होगा। बारिश के मौसम की यदि बात की जाए तो सुबह 7 बजे तक बारिश होती रही है, लिहाजा फिलहाल धीरे धीरे जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। 9 बजे तक तकरीबन 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर के ललित धीरे धीरे उत्साह लोगों में आ रहा है। जो 2.5 साल बाद अपनी जो सरकार है तय समय से चुनने का मौका उनको मिल रहा है, तो लोग लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय हम कोटी बाजार के मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार जो है मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे तमाम सहयोगी इसी तरह अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छी अच्छी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जो भी अपडेट है वो हम लगातार आपको पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। किसी भी देश या राज्य का युवा वहां की पूंजी के समान है, कैपिटल के समान है और राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में सरकार की, प्रदेश सरकार की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में युवा सोच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं की प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें मौका देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत नए कदम उठाए हैं। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व, विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का ये मानना है कि आज के समय में युवाओं का करियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि युवाओं ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं के नए आयाम खोले हैं, जिन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं जो प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने। इसलिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया है। क्लब में जुड़ता है, उस क्लब का मेंबर बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है या उपाध्यक्ष बनता है, जो भी बनता है, उस क्लब को जो सांस्कृतिक एक्टिविटी करने के लिए राज्य शासन प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। राशि से वो अपने काम को कर पाएगा, अपने कार्यों को करेगा और उसके अंदर और क्षमता रहेगी तो इसके बाद उसको और चिन्हांकन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जो हुनर है छत्तीसगढ़ का, उस हुनर को सरकार के साथ जोड़ने का एक काम, युवाओं को सरकार के साथ एक जोड़ने का काम और साथ ही साथ हुनरमंद लोगों को अवसर देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,269 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब गठित करने की कवायद जारी है। हर क्लब में 20 से 40 युवाओं का समूह बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 से 40 साल तक की रखी गई है। इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। युवा शक्ति को सही दिशा देने और युवा शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए युवा मितान टीम काम कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।